तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईफ़ोन कब लेनी चाहिए। कोई लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि आईफ़ोन मज़े-मज़े में उठा लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि आईफ़ोन कब लेनी चाहिए और कैसी सिचुएशन में आईफ़ोन लेनी चाहिए। अभी आईफ़ोन लेना हर मतलब आदमी के शौक हो गया है। आईफ़ोन मतलब एक आदमी का शो ऑफ करने का वो तरीका हो गया है। तो मैं आपको आज 3 सिचुएशन बताऊँगा जिस वही सिचुएशन में आप पहुँचिएगा तभी आप आईफ़ोन लीजिएगा, नहीं तो आप आईफ़ोन नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलते हैं पहली सिचुएशन की ओर। जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख ही दिया है कि जब आपकी इनकम स्टेबल हो, यदि आप कहीं से नौकरी करते हो या फिर कोई आप बिज़नेस करते हो, तो आपको मतलब समझना होगा कि जैसे कि आप कोई मान के चलिए आप 40,000 रुपया महीना कमाने लग गए, किसी नौकरी से। 40,000 रुपए कमाने लग गए हैं, तो जो ये 40,000 है, तो उस 40,000 में आपको पता भी तो होना चाहिए कि मेरे फ़ोन का क्या बजट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे फ़ोन का क्या बजट होगा। तो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा, उस हिसाब से आप चलिएगा तो आप कितना इनकम में आप कितना महँगा फ़ोन या कितना सस्ता फ़ोन आप खरीद सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको चलिए फ़ॉर्मूला की ओर लेके चलता हूँ। 20/6 इसका मतलब होता है, मैं आपको बता दें, जैसे कि मैंने 40,000 लेके चला, 40,000 लेके मैंने चला, जैसे कि आपकी 40,000 रुपए इनकम है, तो आपको फ़ोन कितने का लेना चाहिए, इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 20% आपके जो मंथली मान के चलिए आप 40,000 रुपया कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको 20% देखना होगा। 20 का मतलब होता है 20%, आप महीने का 20% से ज़्यादा फ़ोन में खर्च नहीं कर सकते हैं। तो मैं 40,000 का 20% कितना होगा? 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। और ये जो 6 है, 6 का मतलब होता है 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा की ईएमआई आप नहीं कर सकते हैं। कोई-कोई तो क्या करता है कि 1 साल, 2 साल ऐसे की ईएमआई कर लेता है। आईफ़ोन जब वो ले डेढ़ 2 लाख का आईफ़ोन लेता है तो। तो 8,000 के हिसाब से आप 6 महीने की किस्त भरोगे, 48,000 का आप फ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हो। इसे यदि आप अफ़ोर्ड करते हो, तो आप एक मतलब आप एक फाइनेंशियल लाइफ़ को आप बिगाड़ रहे हो। आपका पास कोई सेविंग नहीं बचेगा। आप इस फ़ॉर्मूला के हिसाब से नहीं चलोगे तो। तो आप देख लो कि आपको 48,000 में आईफ़ोन आएगा या नहीं आएगा। यदि नहीं आएगा तो आपको 40,000 रुपया में आपको आईफ़ोन नहीं खरीदना है। आपको करना क्या है, 40,000 से इनकम को बढ़ा दो, 50,000 करो, 60,000 करो, ऐसा करो तभी आईफ़ोन लो, नहीं तो आप आईफ़ोन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने ये कुछ आपको फ़ॉर्मूला बता दिया, जिस हिसाब से आप चलोगे इस फ़ॉर्मूला के हिसाब से, तो आप फ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो चलते हैं अब दूसरे सिचुएशन की ओर। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख ही दिया है कि जब आपका फ़ोन काम से जुड़ा हो। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो आईफ़ोन में क्या होता है, आईफ़ोन का कैमरा क्वालिटी जो होता है वो अदर फ़ोन के मुकाबले अच्छा होता है। तो ऐसे ही उसी का रेट इसी के वजह से ही 1.5 लाख 2 लाख ऐसे क्यों जाता है, उसका कैमरा क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं वीडियो बनाऊँगा तो जैसे मैं आईफ़ोन से शूट करता हूँ, तो मेरे वीडियो का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा, जिससे हमको व्यूअर्स जो है वो हमारे वीडियो पर अच्छा इम्पैक्ट होगा। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो व्यूज़र वाला सोचेगा, जो मतलब जो मेरा यूट्यूब को देख रहा है, वो सोचेगा कि ये जो वीडियो क्वालिटी है, अच्छा वीडियो क्वालिटी है। तो वो वहाँ पर जाके क्लिक करेगा। इससे हमको क्या होगा, जो यूट्यूब से मेरा अर्निंग है जो वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जब आपका फ़ोन काम से जुड़ा हो, तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ इनकम आ सकते हैं, या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर कोई आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वीडियो एडिटिंग में भी आप जैसे कि हम साधारण मोबाइल से यूज़ करेंगे, तो उससे अच्छा मतलब अच्छा-अच्छा जो एडिटर ऐप जो है, वो नहीं चलेगा, और आईफ़ोन में जो ऐसा-ऐसा ऐप है जो वहाँ पर आराम से चल जाएगा। तो आईफ़ोन आप एक एसेट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। अभी का मतलब हमारा यूथ जो है वो अभी तो आईफ़ोन शो ऑफ के लिए लेता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको आज बहुत चीज़ बता दिया, तो चलते हैं तीसरे सिचुएशन की ओर। तो मैंने आपको बता दिया कि आईफ़ोन आपको कब लेनी चाहिए। तो यदि आपके पास इमरजेंसी फंड हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कम से कम आपके पास 6 महीने से
12 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। मान के चलिए, खुदा ना खास्ता आपको कोई हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, आपको मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। और अच्छी खासी सेविंग्स, कम से कम आपका महीना जो कमा रहे हैं, मान के चलो महीना आप 40,000 रुपया कमा रहे हो, 40,000 रुपये कमा रहे हो, तो 40,000 रुपये कमा रहे हो तो कम से कम आपके पास 2 साल की सेविंग होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से एक साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, आप आपको 40 गुना 24 जो आंसर आएगा, इतने इतने आपके पास कम से कम सेविंग्स होनी चाहिए, तभी जाकर आप आईफोन खरीदो। नहीं तो अभी क्या करते हैं, अभी हमारे जैसे जैसे कि यूथ कुछ कमाना स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन वो 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन लेकर आ जाएंगे। क्यों लेकर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है। वो अमीर नहीं है, लेकिन वो अमीर दिखना चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना है, जैसे कि आप 40,000 रुपये कमा रहे हो, तो 40,000 रुपये में उसका जो मैंने आपको पहला सिचुएशन में जो फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूला के आप हिसाब से चलोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और आप वेल्थ बनाने सकोगे। काहे कि आप मान के चलिए आप 8,000 रुपया महीने का ईएमआई ही देने लग जाओ, तो आप सेविंग क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप वेल्थ नहीं बना सकते हो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, आप जो भी बोल दो। तो जैसे कि आप 8,000 रुपया का महीना आईफोन का ही ईएमआई भरोगे, तो आप फिर बाकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको ये 3 सिचुएशन बता दी है कि आपको आईफोन कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि आईफोन आदमी को कब नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इमरजेंसी फंड यदि नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप आईफोन मत लो। अच्छी खासी सेविंग नहीं है तो आप आईफोन मत लो। एक्स्ट्रा पैसा यदि नहीं है तब भी आईफोन मत लो। ये जो तीनों चीज मैंने आपको बता दिया, तो ये रहेगा तो ही आप आईफोन लीजिए, नहीं तो आप आईफोन मत लीजिएगा। ये यदि आप आईफोन लेते हैं तो आप एक फाइनेंशियल जो क्या बोलते ट्रैप होता है, मतलब जो आपको रेट रेस बोलते हैं, उसमें आप फंस जाइएगा। 8,000 रुपया आप मान लीजिए 40,000 रुपया कमा रहे हैं, कम से कम 50% आपका कम से कम घर परिवार में खर्चा तो हो ही होगा। तो 20,000 रुपया आप घर परिवार में खर्चा कर दोगे। यदि आपके पास कोई कार उर है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है, या फिर कहीं फ्यूल भराने जाते हैं तो उसका भी तो खर्चा है ना। तो 8,000 रुपया आप आईफोन का सिर्फ फीस देने में लग जाओगे तो आपका फाइनेंशियल लाइफ खतरे में पड़ जाएगा। तो मैंने आपको आज आईफोन के कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो यदि आप इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिला हो या फिर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।